आज इस पार्ट में हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या रोटेशन और शिफ्ट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे होगा वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पीपीसी के बारे में। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि भाई जो पीपीसी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि पीपीसी क्या है, एक तरह की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो कि लेफ्ट टू द राइट में बनती है और डाउनवर्ड बनती है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है कॉनकेव शेप होती है। जब आप 10th में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। तो उसमें आपको शेप के बारे में बताया गया होगा, नॉलेज दी गई होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉनकेव शेप बनती है हमारे पीपीसी की। पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम दो कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। किसी भी दो चीज के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि एक सिंगल रिसोर्स से बन रहे हो। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था पिछले वीडियो में, लैंड एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे हम पूरा का पूरा लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो डैम बनाने के लिए या फिर उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, है ना। अब इसी के हम कुछ कुछ परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं 40% अगर उसमें डैम बना दूं तो 60% का लैंड में क्या कर सकता हूं, मैं वहां पे एग्रीकल्चर या क्रॉप्स को ग्रो कर सकता हूं, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे जो पीपीसी बनता है कुछ अजम्पशन के बिहाफ पे बनता है। और ये कह रहे हैं कि जो पीपीसी की जो कर्व होता है, यानी कि जो हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाई है ना, इसमें जो हमारे पास एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है और एक ओरिजिन पॉइंट है। तो ये जो इसके बाहर जो हमारा एक पॉइंट बन के तैयार हो गया, ये जो लाइन बन के तैयार हो गई, इसके बाहर जो पॉइंट्स हैं, जो डॉट्स हैं, क्या ये हम कभी अटेन कर सकते हैं? बिल्कुल अटेन कर सकते हैं। अगर क्या हो जाए, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, पीपीसी में क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। लेकिन कब होगा? when there is change in resources। चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, उसको भी अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तब हम क्या देख सकते हैं, एक तरह का शिफ्ट देख सकते हैं। या तो वो शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, या फिर वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के शिफ्ट हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि भाई रोटेशन या शिफ्ट होना पॉसिबल है पीपीसी में, है ना। और वो जो दो तरह के शिफ्ट हैं वो हो सकते हैं कब? जब रिसोर्सेज में चेंजेस हो जाए, जैसे कि रिसोर्सेज आर इंक्रीज या फिर रिसोर्सेज आर रिड्यूस। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, एक फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी पहले हमारा आर्क बन रहा था कुछ यहाँ पे, लेकिन अब जो नया आर्क है वो बनेगा हमारा कहीं और, यानी कि आगे उससे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या है, क्या ये बैकवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है हमारे रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाए। तो जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड शिफ्ट होना क्या है, कैसे नेगेटिव बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पीपीसी भाई चेंज हो सकता है, यानी शिफ्ट हो सकता है, दो तरह से शिफ्ट हो सकता है। एक क्या हो सकता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी शिफ्ट फॉरवर्ड और इट कैन बी शिफ्ट बैकवर्ड ऑल्सो, है ना। अब इसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कैन इट बी रोटेट और द शिफ्ट, तो आंसर में पहले तो हम लिखेंगे यस इट कैन रोटेट और शिफ्ट, है ना। कब होगा? when there is a change in resources, there are the two possibilities of change in resources. Number one, when the resources are increased, so we will see the positive shift in the PPC, which means the forward shift we are going to see. और आप क्या करेंगे, एक बार फॉरवर्ड के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा हम बता सकते हैं भाई, there is another possibility of the change in the PPC, that is the when the resources will reduce, so we are going to see the backward shift in the PPC, है ना। तो इस तरह से एक डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके लिए भी हम क्या दिखाएंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या दिखाएंगे, बैकवर्ड शिफ्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होप करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं। क्या पीपीसी में चेंजेस आने के, यानी जो शिफ्ट होता है उसमें शिफ्ट होने के क्या रिसोर्सेज के अलावा कोई और कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब वो दूसरा कारण क्या है भाई, रोटेशन हम देख सकते हैं, शिफ्ट हम देख सकते हैं, लेकिन दो तरह से। एक तो हमने पढ़ा कि भाई रिसोर्सेज में अगर चेंज हो जाए, है ना, यानी हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं या फिर घट जाएं,
है ना। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है, वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। वी कैन सी द शिफ्ट एंड रोटेशन इन द पीपीसी कर्व व्हेन वी आर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी। अगर हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज कर रहे हैं हमारे गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों के लिए, ठीक है। यानी हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के लिए अगर हम रिसोर्सेस चेंज करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक चेंज देखने के लिए मिलेगा, वो भी दोनों की तरफ, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता हूं फॉर द वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस बोथ, तो क्या होगा, मेरे को दोनों साइड में क्या होगा, एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं क्या करता हूं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज कर लेता हूं, पहले मेरे पास अच्छी मशीन्स थी, अब मैं पुरानी मशीन्स ले आया नई मशीन्स को बेचकर, है ना, तो उससे क्या होगा, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो कम प्रोडक्शन करूंगा, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बैकवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास अभी पुरानी मशीन से और मैं नई मशीन लेकर आने वाला हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। पीपीसी में हम आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि भाई कोई एक हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के गुड्स बना सकते हैं एक सिंगल रिसोर्स से, हम वो बना रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मशीन थी पहले मेरे पास पुरानी मशीन थी, अब नई मशीन आ गई, तो मैं क्या कर पाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब मैं पॉजिटिव शिफ्ट देखूंगा, यानी कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो थे मैं उन्हें अटेन कर सकता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर हो गए कि भाई पीपीसी में क्या हो सकता है, शिफ्ट और रोटेशन हो सकता है अगर हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं या फिर हम हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते हैं। रिसोर्सेज दो तरह से मतलब दो रिसोर्सेज में चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो वो इंक्रीज होंगे या फिर वो डिक्रीज होंगे। अगर रिसोर्स इंक्रीज हुए तो फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, अगर रिड्यूस हुए तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में है, टेक्नोलॉजी में भी अगर हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव फॉरवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। और अगर हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं फिर से, या फिर हैंडमेड वर्क करने लग जाते हैं मशीन्स को छोड़ के, तो हमें एक बैकवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्या जो पीपीसी है वो सिर्फ दोनों साइड ही हमेशा चेंज देखने के लिए मिलेगा, या कोई एक साइड कांस्टेंट रहेगी और दूसरी में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो अब वो क्या है, इसे हम रोटेशन की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बताया भी गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे एक पहले हम डेफिनेशन है बस देखते हैं, कहते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। कहते हैं जो प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने सिर्फ चेंज करी है एक्स के लिए। इट मींस हमने जो वाई वाले गुड्स बना रहे थे, वाई कैटेगरी के जो गुड्स थे यहाँ पे हमारे पास, उसके लिए हमने कोई चेंज नहीं करा है ना। वाई कैटेगरी के जो गुड्स हैं वो रिमेन सेम है, इसके लिए हमने कोई चेंज नहीं करा है। तो मींस जो चेंज नहीं करा है उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी है उस साइड हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसे हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, और डेफिनेशन में हम मेंशन करेंगे when resources are changing for the one kind of the goods only, so we are going to see the shift on one side only। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे आंसर में हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये जो पॉइंट था हमारे पास, वैसे तो ये एक वाई एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस था, लेकिन हम इसको दे देते हैं ए बी एंड सी। when resources are shifting positively improving for the good x, so we are going to see the shift from the point b to point c। तो इस तरह से हमें डेफिनेशन में भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा और इस तरह से एक डायग्राम प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे लिए गुड्स सिर्फ एक्स के लिए ही चेंज हो सकता है? हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम गुड्स एक्स की जो मशीन है या टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, सेम रखें, लेकिन इंप्रूवमेंट ले आए वाई एक्सेस में। तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, चेंज देख पाएंगे। किस चीज में चेंज देख पाएंगे? हमारे डायग्राम में, ठीक है। किस तरह का चेंज होगा उसको भी हम फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारे गुड एक्स थे उसके लिए हमने कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी है। इट मींस यानी कि वाई के लिए हमने क्या करी है, टेक्नोलॉजी चेंज करी है। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमने गुड एक्स के लिए जो भी काम टेक्नोलॉजी थी वो सेम है ना, और जो प्रोडक्शन होगी हमारी चेंज वो सिर्फ वाई के लिए होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई के लिए मशीन इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा सिर्फ वाई के लिए, ठीक है। अब ये बैकवर्ड भी हो सकते हैं दोनों, अगर हम टेक्नोलॉजी को प्रिमिटिव कर लें, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड वाई। चलिए, होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि भाई पीपीसी में क्या हो सकता है, शिफ्ट एंड रोटेशन हो सकते हैं व्हेन वी आर चेंजिंग द रिसोर्सेज, व्हेन वी आर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी।
दोनों की भी दो दो कंडीशन थी, वो मैंने आपको समझाई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनाना इज मैंडेटरी। आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको समझ पा रहे हो तो उसकी थ्योरी के साथ साथ डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा ईजी कर देता है चीजों को समझने के लिए, टीचर के लिए भी और आपके समझाने के लिए भी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें बताया गया है भाई टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी। भाई दो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी की? पीपीसी की पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी हमने क्या करा था, हमने पिछले में भी और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं, जो पीपीसी का जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, है ना। तो ये ही इसके क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कह रहे हैं कि दूसरे पॉइंट में कि भाई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो शेप बनती है वो शेप बनती है हमारी कॉनकेव। ठीक है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि भाई दो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहले में तो बताया कि ये डाउनवर्ड आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, और दूसरे में क्या बताया, इसकी शेप इसकी जो रहेगी वो कॉनकेव रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है, उसको भी हम समझते हैं। कहते हैं भाई कंसेप्ट ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जरूरी थोड़ा ना कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं हमेशा उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए, है ना। अगर हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे पीपीसी में कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और अगर हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। तो इसको हम समझते हैं हमारे एक एक एग्जाम्पल को इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट लाइक एफ जी shows underutilization of resources. It shows that the actual level of the output is less than the potential level of output. देखो यहाँ पर क्या है, ये actual level क्या है और potential level क्या है। यानी कि देखो कभी कभी आपके टीचर और पेरेंट्स आपको बोलते होंगे ना, नहीं तुम बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअल में तुम 90% ला सकते हो लेकिन तुम 70% पे अटके हुए हो। यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो 90% का है लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, 70% आ रहा है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल लेवल है वो तो ज्यादा है लेकिन आउटपुट जो आ रहा है वो कम है। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, उसकी फुल पोटेंशियल, किसी चीज को हम 100% यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम सिर्फ यूज कर पा रहे हैं 70%, 80%, है ना। तो वो क्या रहेगा, अंडर यूटिलाइज रहेगा। तो कोई भी पॉइंट जो मैं अपना पीपीसी ड्रॉ करूंगा, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ भी है पहले से, कोई भी पॉइंट जो मैं पीपीसी कर्व के अंदर डॉट कर रहा हूं, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन अभी दूसरे पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है एनी पॉइंट विच इज ऑन द लाइन इंडिकेट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज shows that potential level of output which can be produced with the given resources and technology। अब ये कह रहे हैं कोई भी पॉइंट जो मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन जा रही है हमारी, है ना, ये जो लाइन गई अभी हमारी, अगर मैं कोई भी पॉइंट क्या करता हूं, इस पे बना देता हूं, जैसे कि ये इस पॉइंट पे, यहां पर इस लाइन पे कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट बनाता हूं तो इससे हम क्या कहेंगे, फुलर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, तो इट मीन्स हमने वहां पे रिसोर्सेज क्या करें, हमने पूरी तरह से इस्तेमाल करें। कोई चीज अगर किसी चीज को हम 100% इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने उसे 100% ही इस्तेमाल करा है। ठीक है, वहां पे उसे 80% या 90% इस्तेमाल नहीं करा, हमने पूरा ही इस्तेमाल करा है। तो कोई भी पॉइंट जो कि लाइन पे होगा, ऑन द लाइन होगा, तो मीन्स हमने रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई भी पॉइंट इस लाइन के बाहर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये मैंने पॉइंट बना दिया और इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, तो ये पॉइंट ए क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ये पॉइंट क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसे अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, ये वो पॉसिबिलिटी है जो भी हमारे रेंज से बाहर है। तो क्वेश्चन आता है क्या ये रेंज कभी हम अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, तब हम इसे कर पाएंगे अचीव। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है भाई, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन थे जो लाइन से बाहर थे, और जो भी लाइन पे हैं और लाइन के अंदर हैं इसे हम अटेनेबल भी बोलते हैं। लाइन पर जो पॉइंट्स हैं और जो लाइन के अंदर की कैटेगरी है उसे हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कि ये सारा कुछ हम ट्राई कर चुके हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि आएगा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का जो टॉपिक है यह हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।